नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोड़ा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां झारखंड बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर बोला हमला, किसानों से वादा खिलाफी का लगाया आरोप। झारखंड बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। पार्टी का कहना है कि सरकार किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। ये बातें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बबलाल मरांडी ने कही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वे अपने घोषणा पत्र के मुताबिक किसानों से 3200 रुपए की दर पर खरीदारी करें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बबलाल मरांडी ने रांची में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि झामुमो और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 3200 रुपए में अनाज खरीदने की बात कही थी, लेकिन आज वे इसका उल्टा 2400 रुपए में अनाज की खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को यह सोचना चाहिए कि किसान कैसे आत्मनिर्भर बने। चूंकि हम सभी जानते हैं कि हम अनाज के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि वे किसानों को प्रोत्साहित करें। आगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारी सरकार ओडिशा और छत्तीसगढ़ में किसानों से 3200 रुपए में अनाज की खरीदारी कर रही है। बबलाल मरांडी ने इन्हीं दो राज्यों के तर्ज पर झारखंड में भी 3200 रुपए में अनाज खरीदारी की मांग की है। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को इन मंत्रियों, सांसदों और सीनियर अफसरों ने दी नए साल की बधाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नए साल 2025 की बधाई देने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को राज्य के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के साथ साथ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने भी रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में उनसे मुलाकात की और उन्हें नववर्ष की बधाई दी। सीएम हेमंत सोरेन ने भी उन्हें नूतन वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तुर्की, राजमहल से सांसद विजय हांसदा, लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत, खुंटी के सांसद कालीचरण मुंडा, बेरमो के विधायक जयमंगल सिंह, चंदन क्यारी विधायक उमाकांत रजक, कांके विधायक सुरेश बैठा, पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर एवं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुलाकात की। इस अवसर पर उन्हें मुख्यमंत्री को नववर्ष 2025 की बधाई और शुभकामनाएं दी। अगली खबर देखिए, खुंटी से है, जहां मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की मनाई गई जयंती। आदिवासी संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने मराम गोम के जयपाल सिंह मुंडा की 123वीं जयंती गितिलडी में मनाई। उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। अध्यक्षता करम सिंह मुंडा ने की। मोर्चा के सुखदेव मुंडा ने कहा कि जल, जंगल, जमीन व खनिज पर आदिवासियों का मालिकाना अधिकार सुरक्षित रखने के लिए मराम गोम के जयपाल सिंह मुंडा के रास्ते बढ़ना होगा। भाकपा माले के रामेश्वर मुंडा ने कहा कि भारतीय संविधान में आदिवासियों का अधिकार सुनिश्चित करने को लेकर संविधान सभा में मराम गोम के जयपाल सिंह मुंडा ने मजबूती से अपनी बातों को रखा। संस्कृति कर्मी सानिका मुंडा ने कहा कि मराम गोम के जयपाल सिंह मुंडा देश के नेता थे, ना कि मुंडा समुदाय मात्र के। उन्होंने देश व लोकतंत्र की नींव रखी, वो अलग झारखंड राज्य के आंदोलन को जन्म दिया। अगली खबर देखिए, जमशेदपुर से है, जहां सावधान, जमशेदपुर में बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को साक्षात दर्शन दे रहे हैं यमराज। सावधान, जमशेदपुर की सड़क पर गदा लेकर स्वयं यमराज घूम रहे हैं। मौत के देवता यमराज टू व्हीलर चलाने वालों से कह रहे हैं, अगर हेलमेट पहनकर बाइक नहीं चलाएंगे तो हम आपको अपने साथ ले जाएंगे। झारखंड में पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत यमराज को रोड पर उतारा गया है। अभियान के तहत आशुतोष ने यमराज का रूप धरा है। पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर वो लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए जागरूक कर रहे हैं। साक्षी थाना क्षेत्र में उपायुक्त कार्यालय और जुबली पार्क के पास जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय कुमार, मोटरयान निरीक्षक सूरज हेम्ब्रम और ट्रैफिक डीएसपी श्री नीरज चेकिंग अभियान चला रहे हैं। बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटी चलाने वालों का चालान नहीं काट रहे हैं, ना ही उन्हें डांट फटकार रहे हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने गांधीगिरी शुरू कर दी है। ऐसे लोगों को वे गुलाब का फूल भेंट कर रहे हैं। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को माला पहना रहे हैं। साथ ही उन्हें समझा रहे हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अधिकारियों ने कहा कि झारखंड में सड़क दुर्घटना रोकने के उद्देश्य से यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वाहन चालकों से अपील की जा रही है कि वे वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहने। पीछे बैठे लोगों से भी ऐसा ही करने के लिए कहा जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिला के अधिकारियों ने कहा कि अभियान 26 जनवरी तक चलेगा। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां मैया सम्मान योजना की लाभुकों को जनवरी में मिलेगी 2 किस्तें। मैया सम्मान योजना का लाभ जिन महिलाओं को मिल रहा है उनको जनवरी 2025 में 2500 रुपए नहीं बल्कि 5000 रुपया मिलेंगे। जी हां, 5000 रुपए। जनवरी के महीने में महिलाओं के अकाउंट में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की दोहरी सौगात मिलेगी। 2525 रुपए की 2 किस्तें उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएंगी। इस तरह मैया सम्मान योजना की हर लाभुकों के बैंक में नए साल के पहले महीने में 5000 रुपया पहुंचेंगी। पहली किस्त 6 जनवरी और दूसरी किस्त 15 जनवरी को लाभुकों के खाते में ट्रांसफर किए जाने की संभावना है। अब तक महिलाओं के खाते में हर महीना 1000 रुपया आते थे। इस राशि को बढ़ाकर 25 रुपया कर दिया गया है। बता दें कि झारखंड सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत अगस्त 2024 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की थी। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने उनके खाते में प्रतिमाह 1000 रुपया ट्रांसफर करने का फैसला किया था। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया है कि वो दोबारा सत्ता में लौटी तो मैया सम्मान की राशि बढ़ाकर 25 रुपया कर देगी। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां झारखंड में शराब कंपनी की बढ़ी टेंशन, हेमंत सरकार ने दे डाली अंतिम चेतावनी।
उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने गुरुवार को विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों व देसी शराब बनाने वाली इकाइयों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में ये बात सामने आई कि राज्य में जितनी मांग है उस अनुरूप देसी शराब की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए महुआ से बनी अवैध शराब की बिक्री हो रही है। मंत्री ने कहा कि यह खतरनाक है और इसके चलते राजस्व की भी काफी कमी हो रही है। राज्य में देसी शराब का उत्पादन करने वाली 8 इकाइयां हैं। मंत्री ने उत्पादन इकाइयों को चेताया है कि अगर उपभोक्ताओं को आवश्यकता के अनुरूप देसी शराब की आपूर्ति नहीं हुई तो वे दूसरे राज्य से शराब मंगवाकर राज्य में बिक्री करवाएंगे। इधर देसी शराब बनाने वाली इकाइयों ने मंत्री को बताया कि पहले बॉटलिंग प्लांट में शीशे के बोतल में देसी शराब पैक होता था, जिससे मूल्य पर प्रभाव पड़ रहा था। शराब का भुगतान 5, 15 व 30 तारीख को होता था। इसका पालन नहीं हो रहा है। पैसे की कमी से भी उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है। मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को इससे ठीक करने का निर्देश दिया है। अगली खबर देखिए, जहां पलामू में दर्दनाक सड़क हादसा, कोहरे की वजह से बस और ट्रक में टक्कर, ड्राइवर की मौत। घने कोहरे की वजह से पलामू में शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। सतराबा थाना क्षेत्र के कसियाडी मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर यात्री बस व ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे में घायल ट्रक चालक की तुम्बागढ़ अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 7 घायलों को तुम्बागढ़ अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा का कारण धुंध बताया जा रहा है। सुबह 8 बजे के करीब मेदिनीनगर से रांची जा रही जेपीएस बस की कसियाडी मोड़ के पास विपरीत दिशा से आ रही ट्रक से टक्कर हो गई। इसमें बस व ट्रक का एक भाग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर सतबरवा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से सभी घायलों को तुम्बागढ़ अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान ट्रक के चालक की मौत हो गई। थाना प्रभारी अंचित कुमार ने बताया कि हादसे में 1 की मौत हो गई, जबकि 7 गंभीर रूप से घायल हैं। अगली खबर देखिए, जहां कैमरून में फंसे श्रमिकों का वापसी के बाद सीएम सोरेन का तोहफा, इन योजनाओं से जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद कैमरून में फंसे सभी 47 श्रमिक वापस लौट आए हैं। गुरुवार को 27 श्रमिकों की झारखंड वापसी हुई। इससे पहले 29 दिसंबर को 11 श्रमिकों की वापसी हुई थी। शेष 8 श्रमिक भी भारत पहुंच चुके हैं। ये सभी शुक्रवार को रांची पहुंचे। गुरुवार को कैमरून से 27 श्रमिक झारखंड पहुंचे, जहां श्रम विभाग के पदाधिकारियों ने उन्हें सम्मानित किया। श्रमिकों को घर पहुंचाने की भी व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वापस लौटे सभी श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिए हैं। बता दें कि हजारीबाग, बोकारो तथा गिरिडीह के 47 श्रमिक सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका के कैमरून में ट्रांसलेट लाइटिंग लिमिटेड के माध्यम से अगस्त 2024 से कार्यरत थे, जिन्हें वेतन भुगतान और कंपनी द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं किए जाने की जानकारी मुख्यमंत्री को प्राप्त हुई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रमिकों और संबंधित कंपनी से संपर्क कर मामले का सत्यापन किया। प्राप्त शिकायत के आधार पर संबंधित जिलों के श्रम अधीक्षकों ने नियोजकों, नियोक्ताओं और बिचौलियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया है। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड के 4 आईपीएस अधिकारी को लेकर बड़ा अपडेट, अब केंद्र सरकार ने दी बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड कैडर के 4 आईपीएस अधिकारी केंद्र में आईजी रैंक में इंपैनल हो गए हैं। केंद्र गृह मंत्रालय ने 2 जनवरी को इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी झारखंड पुलिस के आईजी प्रोविजन पंकज कंबोज के अलावा 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी बोकारो के आईजी डॉक्टर माइकल राज एस, आईजी प्रशिक्षण ए विजयलक्ष्मी व केंद्र प्रतिनियुक्त पर सीबीआई में पदस्थापित अनूप टी मैथ्यू शामिल है। अगली खबर देखिए, जहां रांची यूनिवर्सिटी की पीएचडी प्रवेश परीक्षा में नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग, अब इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन। रांची यूनिवर्सिटी ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया है। अब किसी भी गलत उत्तर पर अंक नहीं कटेंगे। पूर्व में जारी नियमावली के तहत परीक्षा में एक गलत उत्तर देने पर 0.5 अंक काटने का निर्देश था, जिसे रांची विश्वविद्यालय ने वापस ले लिया है। सही उत्तर देने पर 1 अंक मिलेगा। यह निर्णय कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित पीएचडी प्रवेश परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया। अब इस प्रवेश परीक्षा में स्नातकोत्तर की फाइनल परीक्षा में शामिल हो रहे या होने वाले विद्यार्थी भी शामिल हो सकेंगे। पहले 55% अंक के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थी ही शामिल हो सकते थे। बैठक में आवेदन करने की तिथि 20 जनवरी 2025 तक के लिए बढ़ा दी गई है। पूर्व निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 4 जनवरी 2025 तक निर्धारित थी। भरे हुए आवेदन ऑफलाइन विश्वविद्यालय मुख्यालय स्थित परीक्षा विभाग में जमा होंगे। आवेदन के साथ 2000 रुपया शुल्क भी जमा करना अनिवार्य होगा। प्रवेश परीक्षा 21 विषयों में 479 सीट के लिए होंगे। कुल 1261 सीट में 757 सीट यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीएसआईआर यूजीसी नेट के लिए तथा 25 सीट झारखंड पात्रता परीक्षा जेट के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। अगली खबर देखिए, जहां आबा आवास योजना पर लापरवाही बरतने वालों पर सरकार सख्त, मंत्री दीपिका पांडे सिंह बोली लापरवाही बर्दाश्त नहीं।
झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आबू आवास योजना में कोताही बरतने वालों पर सख्त रवैया अपनाया है। उन्होंने साफ किया है कि इस योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक खबर का लिंक पोस्ट कर ये बात लिखी है। उन्होंने कहा कि इस योजना को लेकर महागठबंधन सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। हेमंत सोरेन कैबिनेट में शामिल ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए एक खबर का लिंक शेयर करते हुए लिखा कि आबू आवास झारखंड सरकार की एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। इसके कार्यान्वयन को लेकर विभाग और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियमित रूप से मॉनिटरिंग करते हैं। इस योजना में किसी भी तरह की कोताही सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने आगे लिखा कि हमारा उद्देश्य हर गरीब को अपना घर दिलाना है और उसे लेकर महागठबंधन सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने खबर की लिंक शेयर की है। उस खबर में कहा गया है कि आबू आवास योजना के किस्तों में राशि भुगतान करने में देरी पर सोकॉज नोटिस जारी किया जाएगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। मंत्री का कहना है कि प्राथमिकता के आधार पर सभी निर्माणाधीन आवासों को पूरा करें। उन्होंने वरीय पदाधिकारियों को क्षेत्र स्तर पर निरीक्षण करने को कहा है। बता दें कि इस योजना के तहत सरकार ने 20 लाख से अधिक आवास बनाने का लक्ष्य रखा है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।